आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपोर्टेड सुपरविज़न एप्लीकेशन के बारे में। तो यह ऐप्स क्या है, क्यों इसको भारत सरकार ने लॉन्च किया है, पोषण अभियान की तरफ से ये लॉन्च हुआ है, कब इसका लॉन्च हुआ है? 7 दिसंबर 2023 को यह लॉन्च हुआ है और उसके बाद इसमें अपडेट का काम चल रहा था। अपडेट के बाद फाइनली अब सपोर्टेड सुपरविज़न ऐप्स आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए जो पोषण ट्रैकर ऐप्स है उसकी निगरानी करने के लिए इस ऐप्स को बनाया गया है। इसके माध्यम से जो सेक्टर पर्यवेक्षक हैं वो उनकी निगरानी कर सकती हैं कि किस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने कोई कार्य किया है, नहीं किया है। तो सारी समीक्षा करंट टाइम में की जा सकती है। अभी तक क्या होता था कि अगले दिन रिपोर्ट जनरेट होती थी तो पता नहीं चलता था किस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने काम किया है, नहीं किया है। अगले दिन जब हम उनसे बोलते थे तो उस दिन वो काम कर लेते थे। यदि एक करंट दिख जाए, कौन से केंद्र बंद हैं, कौन सी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने वजन दर्ज किया है, कौन से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने होम विजिट किए, ये सारी जानकारी आपके लिए ये सपोर्टेड सुपरविज़न एप्लीकेशन में जैसे ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने पोषण ट्रैकर ऐप्स में ये सारी गतिविधि दर्ज करेंगी तो आपके लिए करंट टाइम में ही तुरंत जैसे ही उनका डाटा सिंक होगा आपके सपोर्टेड सुपरविज़न एप्लीकेशन में दिखना प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे आपके लिए लॉगिन करके दिखाते हैं किस प्रकार से ये दिखता है। तो जैसे ही आप सपोर्टेड सुपरविज़न एप्लीकेशन लॉगिन करते हैं, ये हमने सेक्टर पर्यवेक्षक के लॉगिन से लॉगिन किया है। तो जैसे ही आप इस तरह से लॉगिन करेंगे आपके सामने इस तरह से ये जानकारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल आवंटित आंगनवाड़ी केंद्र इस सेक्टर में 36 हैं और अभी तक जो आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हुए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 33 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो चुके हैं पोषण ट्रैकर ऐप्स में। अब यहाँ पे जो 3 आंगनवाड़ी केंद्र बच रहे हैं वो कौन से आंगनवाड़ी केंद्र है वो देखने के लिए आपके लिए यहाँ पे देखे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे देखे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके लिए इस तरह से ये सारे केंद्र खुले हुए देखने को मिल जाएंगे। उसके जस्ट नीचे आपको उनका टाइम, कितने बजे कौन सा आंगनवाड़ी केंद्र खुला है वो टाइम आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आंगनवाड़ी केंद्र अभी तक बंद है। इनसे जो संबंधित सेक्टर पर्यवेक्षक हैं वो चर्चा करेंगी कि भाई अभी तक आंगनवाड़ी केंद्र आपने क्यों नहीं खोला और उनका आंगनवाड़ी केंद्र इस तरह से ओपन करवाना है। दूसरा यहाँ पे और भी देख लेते हैं, 3 केंद्र इस तरह से बंद दिख रहे थे तो तीनों केंद्र आपको, ये दूसरा केंद्र है। इसी तरह से तीसरा केंद्र आपको यहाँ पे बंद का दिख जाता है। ये आप देख सकते हैं 3 केंद्र यहाँ पे बंद है, अभी तक ये 3 केंद्र संचालित नहीं हुए हैं। दूसरा यहाँ पे अपडेट है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जैसे ही कोई गतिविधि करती हैं और उसके बाद पोषण ट्रैकर ऐप्स में फ़ोटो डालते हैं तो फ़ोटो डालने के बाद वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कई सारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने फ़ोटो नहीं खींचा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोटो नहीं खींची गई, फ़ोटो खींच लिया गया है। तो खींच लिया गया है, जैसे ही आपको इनको देखना है इनने कहाँ की फ़ोटो डाली है तो वो आपको देखने के लिए इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आंगनवाड़ी केंद्र में आप देख सकते हैं यहाँ पे गतिविधियाँ चल रही हैं और वजन अभियान का यहाँ पे फ़ोटो डाला गया है। तो ये सही है और यदि ये फ़ोटो गलत होता है तो आपके लिए लोकेशन वेरीफाई करने के लिए एक बार ये वेरीफाई अनिवार्य रूप से करना होगा ताकि यहाँ पे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पोषण ट्रैकर ऐप्स के माध्यम से लोकेशन डाली गई है वो वेरीफाई हो जाए तो आपको यहाँ पे मंजूरी देना है। यदि आपको ये लगता है फ़ोटो सही नहीं है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने कहीं से भी फ़ोटो डाला है तो इसको आप यहाँ से अस्वीकार भी कर सकते हैं। तो यदि ये फ़ोटो सही है तो इसको आपको इस तरह से मंजूरी दे देना है। एक बार आप अस्वीकृत कर देते हैं तो इसके बाद भी बदल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये आपका स्थिति अपडेट हो गई है। तो ये आपका इस तरह से लोकेशन अपडेट, ये लोकेशन वेरीफाई करने का कार्य है, तो ये हमने इस तरह से कर दिया है। तो अब जैसे हम वो केंद्र देखेंगे कौन से का वेरीफाई किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुमत हो गया है, यानी कि वेरीफाई हो गया है। इसमें अब किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से एक बार देख लेते हैं। जितने भी आंगनवाड़ी केंद्रों के फ़ोटो नहीं डले हैं वो आपको इस तरह से फ़ोटो डलवाने के बाद, गतिविधियों के फ़ोटो आंगनवाड़ी केंद्र पर पहुंचने के बाद आपको फ़ोटो डलवाना होगा। फ़ोटो डलवाने के बाद आपको इस तरह से ये सत्यापित करना होगा, लोकेशन सत्यापित इसमें होगी तो वो आपको सत्यापन करना होगा।
इसके बाद यहाँ पे आप देख सकती हैं कौन से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, वो यदि आपको देखना है। आपने जैसे किसी दिन भी आपको रिपोर्ट प्राप्त हुई कि आज इस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का वजन मान लीजिए कम ही किया है, इसने 10% के अनुसार नहीं किया है, तो आपने उससे बोला, फ़ोन से बोला या मैसेज के माध्यम से बोला, और उसके बाद यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने बोलती हैं कि हमने अपडेट कर दिया, अपने पोषण ट्रैकर ऐप्स में दर्ज कर दिया, तो आपको उसका स्क्रीनशॉट मंगाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप डायरेक्ट अपने सपोर्टेड सुपरविजन एप्लीकेशन में इस तरह से यहाँ पे सर्च करेंगे। किसी भी जो आपका आंगनवाड़ी केंद्र है वो इस तरह से आपको सर्च कर लेना है। जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं मनपुरा, आपको जैसे आपके केंद्र पे ज़्यादा केंद्र है, इस तरह से आप सर्च करोगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये आपके मनपुरा के नाम से जितने केंद्र वो इस तरह से आ रहे हैं। अब यदि आपका मनपुरा फर्स्ट का चेक करना है तो इस पर आपको इस तरह से क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे इंतज़ार करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा, नाम। इसके बाद आंगनवाड़ी केंद्र कितने बजे खोला है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उनका समय दिया गया है और कितने बच्चों की उपस्थिति दर्ज की गई है, नाश्ता कितने बच्चों को दिया गया है, और THR की एंट्री दर्ज की कि नहीं की है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। SCM की एंट्री की है कि नहीं की है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। SCM की एंट्री यहाँ पे नहीं की गई है, तो इसकी चर्चा आपके लिए कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आप घर के द्वारा यानी कि होम विजिट कितने कंप्लीट किए, कितने बाकी हैं, वो आपको इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनने 10 के 10 होम विजिट कंप्लीट कर दिए हैं, और जो होम विजिट बाकी है वो जरूर आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप विकास निगरानी यानी कि बच्चों का जो वजन है वो इनने लिया है, इस तरह से ले लिया है। अभी तक 50% होना चाहिए, लगभग इनका 50% अधिक ही वजन है, तो इस तरह से आपको ये भी चेक कर लेना है। और सेम और कम वजन वाले बच्चे की सूची भी आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगी, यानी कि मेम सेम बच्चों की सूची आपको इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इनके सेम बच्चे हैं जो 0 इस महीने दर्ज किए गए हैं, और 2 बच्चों जो कम वजन वाले दर्ज किए गए हैं, तो वो आपको इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। ऐसे आपके जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र रहेंगे उन सब का आप चेक कर सकते हैं। आई होप आप सभी के लिए ये पोषण ट्रैकर ऐप्स में जो गतिविधियां दर्ज करना या फिर डेली ट्रैकिंग करने में आपके लिए जो असुविधा होती थी वो अब इस सपोर्टेड सुपरविजन एप्लीकेशन के माध्यम से आप निगरानी कर सकते हैं। तो इसी तरह की और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल संजीव लोधी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम मिलते हैं नई जानकारी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।